वेलकम टू सॉफ्टटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एमएस एक्सेस सब्जेक्ट में हमने फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी इन एमएस एक्सेस 2013 इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन एमएस एक्सेस 2013। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जब आप डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो आप डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए अपनी डेटाबेस जानकारी को कई विषय आधारित टेबल्स में विभाजित करते हैं। फिर आप सामान्य टेबल्स को संबंधित टेबल्स में रखकर डेटा को एक साथ लाने के लिए एक तरीका प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वन टू मैनी रिलेशनशिप का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप एक टेबल से प्राइमरी की लेते हैं और इसे मैनी टेबल में अतिरिक्त फील्ड के रूप में जोड़ते हैं। डेटा को एक साथ वापस लाने के लिए एक्सेस मैनी टेबल में मान लेता है और एक टेबल में संबंधित मान को देखता है। इस तरह मैनी टेबल में मान एक टेबल से संबंधित मानों को संदर्भित करते हैं। टेबल रिलेशनशिप को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के मानकों का पालन करना चाहिए। नियमों का एक सेट जो नियंत्रित करता है कि आप संबंधित टेबल्स के बीच डेटा को कैसे हटा या संशोधित कर सकते हैं। टेबल रिलेशनशिप में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी उपयोगकर्ताओं को गलती से संबंधित डेटा को हटाने या बदलने से रोकती है। आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लागू कर सकते हैं जबकि टेबल प्राथमिक फील्ड सामान्य प्राइमरी की है, संबंधित फील्ड्स में एक ही प्रारूप है या दोनों टेबल एक ही डेटाबेस से संबंधित है। यदि प्राथमिक टेबल में कर्मचारियों और संबंधित टेबल्स की एक सूची होती है तो उन कर्मचारियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी होती है और एक कर्मचारी छोड़ देता है, उसका रिकॉर्ड प्राथमिक टेबल से हटा दिया जाता है। उनके रिकॉर्ड सभी संबंधित टेबल्स में भी हटा दिए जाने चाहिए। एक्सेस आपको संबंधित डेटा को बदलने या हटाने की अनुमति देता है, लेकिन केवल तभी जब इन परिवर्तनों को संबंधित टेबल्स की श्रृंखला के माध्यम से कैस्केड किया जाता है। आप कैस्केड अपडेट संबंधित फील्ड्स और कैस्केड को रिलेशनशिप कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स में संबंधित रिकॉर्ड्स चेक बॉक्स हटाकर इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स इन एमएस एक्सेस 2013। रिलेशनशिप विंडो में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का ऑप्शन होता है। इसका अर्थ है कि यदि दो टेबल के मध्य रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल स्थापित है तो प्रथम टेबल में यदि किसी रिकॉर्ड में सुधार या अपडेट करते हैं तो इससे संबंधित टेबल में स्वतः ही संशोधन हो जाता है। इसी प्रकार यदि प्रथम टेबल में से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो इससे संबंधित टेबल में से वह रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। टेबल की रिलेशनशिप क्रिएट करते समय एडिट रिलेशनशिप विंडो में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के 3 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, सेकंड है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स एंड थर्ड है कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स। जैसा कि स्क्रीन पे आप एडिट रिलेशनशिप पॉपअप के अंदर ये तीनों ऑप्शन देख सकते हैं। अब इन तीनों ऑप्शंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इनमें से फर्स्ट है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। यदि इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के साथ
कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो टेबल के किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने पर इससे संबंधित टेबल में उस रिकॉर्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन स्वयं अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट है कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स। इसी प्रकार यदि कैस्केड डिलीट रिलेटेड चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो टेबल में किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने पर इससे जुड़ी हुई टेबल में से रिकॉर्ड स्वयं ही डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल को सेट करने के लिए इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं। इसके साथ ही अपनी आवश्यकता अनुसार कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स एवं कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स पर क्लिक करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं।